नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ रही है। वहीं लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को भी तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय प्रदेश में बनी हुई है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि आगामी 3 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। पिछले लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय से जो एक राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की वजह से, सरकार के काम करने के तौर तरीके की वजह से, उसके परिणाम स्वरूप 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो गए और जो 3 विधायकों ने जिन्होंने सरकार से नाराज होकर के, और नाराज़गी की बात यह कि जिस प्रकार से उनके क्षेत्र को नज़रअंदाज किया गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, माना नहीं गया, और उसके साथ साथ में जब राज्यसभा के सीट के चुनाव के लिए उन्होंने स्वतंत्र होकर के वोट डालने के लिए कदम उठाया, जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा एतराज़ किया, मुख्यमंत्री ने और उनके सब मंत्रियों ने, और उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो कई तरह के जो मामले दर्ज करने की दिशा में कदम बढ़ाए। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से हो गई। निर्दलीय विधायकों ने बहुत विचार करने के बाद एक फैसला लिया कि अगर ये प्रताड़ना का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा, सरकार को समर्थन देने के लिए हम पर दबाव बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो हम नहीं झेल पाएंगे। हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वतंत्र होकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दबाव में ये संभव नहीं हो पाया है। और इस सूरत में उन्होंने कहा कि हम विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं, जिस त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर दबाव डाल करके 3 महीने से भी ज़्यादा का समय लगाया। अगर यही त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने समय पर स्वीकार कर लिए होते तो ये उपचुनाव की अलग से नौबत नहीं आती। ये उपचुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होते और हिमाचल प्रदेश के करोड़ों रुपए के, हिमाचल प्रदेश और चुनाव आयोग के माध्यम से जो खर्च होना है, करोड़ों रुपए की उसमें बचत होती है। मैं पहले भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं है, और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है हिफाजत उसको दे सके, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे कर सके। मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में सुंदरनगर में मुझे मालूम पड़ा कि कस्टोडियन डेथ हुई है, बता रहे हैं, एक व्यक्ति की। लेकिन जो भी आरोपी अगर जेल के अंदर है तो उसकी मृत्यु, उसके अंदर वो आत्महत्या कर ले वहां पर, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है कानून व्यवस्था पर। और ठीक मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा कि ये परिस्थिति ठीक उसी तरह की बन गई थी जिस प्रकार से गुड़िया कांड जैसी घटना हुई थी, और कस्टडी में ही एक जो है मुजरिम, जिसको माना गया था, मुजरिम माना नहीं गया था लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था फिलहाल, तो उस वक्त पूछताछ में उसकी जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, स्थिति निर्मित की गई। ठीक लोकसभा के चुनाव से एक दिन पहले त्यागपत्र स्वीकार किए गए और अब उपचुनाव हो रहे हैं और उस उपचुनाव की परिस्थिति हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय विधायक रहे, जिन्होंने राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनको कैंडिडेट घोषित किया है और हम चुनाव में जा रहे हैं और तीनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ।